पास आऊंगी संगीत रागी जी। अफगानिस्तान की बात नहीं हुआ है क्या महंगाई और बेरोजगारी नहीं स्थिति उसकी बुरी हुई है? देखिए, आप कह सकते हैं कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन ये वर्ष की स्थिति में हम आए, ऐसे बात करना बिल्कुल। संगीत रागी जी कोई टिप्पणी करना चाह रहे हैं माधवानंद जी में फौरन उसके बाद आप देखिए, जैसे ही जब आप कहना शुरू कर देते हैं बराबर नहीं है डिबेट इस तरह, अगर हमको बोलने नहीं दिया जाएगा, तो आप एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाना चाहते हैं। यदि आपको जिक्र करना है, प्रवक्ता नहीं संगीत रागी जी स्टूडियो से आपकी बातों पर कुछ बोलना चाहते हैं। यदि आपको विमर्श करना है, इतना बड़ा गंभीर मुद्दा है, तो आप आंकड़ों के साथ पाकर गए। आप नहीं, प्लीज, मैं यही आपसे पूछना चाहता था क्या कि विकसित सर विकसित देशों के अंदर आज के दिन में इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन और डेवलपमेंट का रिश्ता क्या है? आपके अंदर एक यदि कुछ स्तर तक इन्फ्लेशन है तो जितनी भी बढ़ती हुई व्यवस्था है वहां इन्फ्लेशन होती है, वो आपको कंट्रोल के अंदर रहनी चाहिए। थोड़ी सी ज्यादा है क्या? ये डबल डिजिट से ज्यादा है। कई विकसित देशों में तो डबल डिजिट में इन्फ्लेशन है। साथ साथ तमाम मुल्कों को परेशान करती है। आज अमेरिका की भी क्या स्थिति है ये बताने की जरूरत नहीं है बहुत सारे मोर्चों पर। तो जब तमाम इस तरह के देशों की यह हालत है तो वहां पर सरकार भरोसा दे रही है कि कम से कम हिंदुस्तान में बेहतर स्थिति है, बेहतर है। मैं चाहूंगी माधव आनंद जी आपकी टिप्पणी हो जाए, उसके बाद जफर साहब सबके सवालों का जवाब देंगे। माधव आनंद जी, श्रीलंका से लेकिन फ्री में मुफ्त में 80 करोड़ लोगों को अगर खाना दिया जा रहा है, इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होगा ना कि आप महंगाई के मुद्दे को दरकिनार करने की कोशिश करें और इस पर लगाम लगाने की बजाय जले पर नमक छिड़का जाए। चित्रा जी, जनता दल यूनाइटेड बीजेपी का एक अहम पार्टनर है, एनडीए का अहम पार्टनर है, और मैं आशा करता हूं कि आप न्याय देख करेंगी और मुझे भी 2 मिनट जरूर दे के काम करेंगे। देखिए, महंगाई एक वैश्विक समस्या है। हाँ, महंगाई एक वैश्विक समस्या है, इससे कोई नकारा नहीं जा सकता, कोई नहीं नकार सकता, और भारत भी उससे अछूता नहीं रहा। और बहुत सारे फैक्टर हैं, चाहे वो कोविड पैंडेमिक की बात हो या रशिया यूक्रेन का युद्ध हो या मौसम का हो, बहुत सारे फैक्टर हैं। और भारत की भी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं जो है उससे प्रभावित हुई है। यह सरकार भी मानती है और हम लोग भी मानते हैं और हर किसी को मानना भी चाहिए। लेकिन सरकार हर वो स्टेप उठा रही है, जितने भी मेजर्स होते हैं, आरबीआई ने कितने मेजर्स लिए हैं, सरकार ने कितने कदम उठाए हैं, तो सरकार उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करी है। 7% से लगभग नीचे ही हम लोग का इन्फ्लेशन है और सरकार ने इसमें कामयाबी हासिल की है। जो वित्तीय कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, मैं भी एक कारोबार का काम करता हूं, हम लोग भी यही कह रहे हैं कि मार्केट में अब जो है डिमांड जैसो आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो बेपटरी हो चुकी थी इकोनॉमी, अब पटरी पे आने का जैसो काम हो रहा है और सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ क्यों हो गई थी? कोरोना की वजह से रखी हुई है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, नहीं, कोरोना की वजह से तो स्वाभाविक है, जब इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था में 1 साल लॉकडाउन रहेगा तो आपकी अर्थव्यवस्था तो प्रभावित होगी, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। लेकिन कुछ बात मैं जिक्र करना चाहता हूं। देखिए, बहुत सारे ऐसे चीज जैसे खाद्य पदार्थों पे जीएसटी बढ़ा, निश्चित रूप से उस पर सरकार को सोचना चाहिए। मैं भी कारोबार करता हूं, पेइंग गेस्ट फैसिलिटी जो सर्विस टैक्स एक्ट में था कि एग्जेम्प्टेड था, 0 टैक्स था, आप अचानक से 18% स्लैब में ला दिए। आखिर पेइंग गेस्ट फैसिलिटी जहां स्टूडेंट्स रहते हैं, अगर वहां 18% जीएसटी 0% से सीधा 18% लाएंगे तो छात्र तो प्रभावित होंगे ही ना। अल्टीमेटली तो इंड यूजर्स सरकार भी साथ में चलाएंगे और केवल टीवी डिबेट में ही ऐसा भाषण देते जाएंगे। निश्चित रूप से और माधव आनंद जी, आपने मान लिया है कि महंगाई है, गंभीरता से विचार अपने सांसद को क्यों नहीं समझाते हैं कि सदन में जब जाते हैं तो लोकसभा में स्वीकार करें महंगाई है? आपके ही सांसद ने जो बातें कही, जरा मैं पढ़ लेती हूँ। कौशलेंद्र कुमार है जेडीयू के सांसद, सुनिए ना सर, एक सेकंड, जफर भाई भी कह रहे महंगाई है, आप सुन तो लीजिए। आपके सांसद नहीं मान रहे हैं ना, अरे आपके सांसद नहीं मान रहे, उन्होंने लिखा है, उन्होंने बोला है, कहाँ है महंगाई, जो बोला है वही पढ़ रही हूँ। पहले पटना में 32,000 रुपए का टिकट लगता था, अभी 5,000 रुपए का टिकट लग रहा है। अरे भैया, ट्रैक्टर जो किसान चलाएगा उसको डीजल देना पड़ेगा, डीजल का क्या हाल है? ट्यूबवेल जो चलाएगा उसमें डीजल लगेगा, डीजल कितना महंगा है? और आप सीधे हवाई जहाज से तुलना करते हुए कह रहे हैं कहाँ है महंगाई? अपने सांसद साहब को भी तो समझाइए ना आप लोग। देखिए, एक चित्रा जी, बहुत गंभीर विषय है। मैं क्या कहूं कि जफर भाई भी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि महंगाई एक वैश्विक समस्या है और भारत भी उससे अछूता नहीं है। हर कोई इसको एक्सेप्ट कर रहा है। जहां सरकार हर चीज में गौर कर रही है और जिन जिन मुद्दों को विपक्ष उठा रहा है या सत्ताधारी दल के लोग उठा रहे हैं, सरकार उसको गंभीरता से विचार करेगी। कई बार ऐसे स्टेप सरकार ने लिया है जहां जीएसटी में रिवीजन की बात होती है तो स्लैब भी चेंज करने का काम किया है सरकार ने। मुझे पूरा उम्मीद है जिन पदार्थों पर जो है जो जीएसटी लगी है, अगर सरकार को लगता है, देश को लगता है, तो वहां सरकार जैसे निश्चित रूप से इसको 5 महीने में जीएसटी संग्रह 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। करेगी, कहाँ जाता है ये पैसा, ये भी तो पलटकर पूछा जाएगा ना। 5 महीने में
जीएसटी संग्रह 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है और हर चीज पर टैक्स लगता है। ये भी बताते रहिए समय समय पर कि ये जो सामान खरीदने के लिए एक महिला दिखाई दे रही है, जब ये सामान खरीद रही होंगी, जितना सामान इन्होंने खरीदा होगा इस पैकेट का, हर पर जीएसटी सरकार लेती है। तो जब ये बात कही जाती है, मैं सीधे जफर इस्लाम साहब आपके पास आते हुए, चूंकि निशिकांत दुबे के बयान ने बहुत सारी सुर्खियां बटोरी हैं, आज सुबह से हर जगह उनके बयान की चर्चा है। तो जब आप पैसा जनता से ही लेते हैं तो फ्री फंड जब कहेंगे कि 80 करोड़ लोगों को फ्री फंड का खाना बांटा जा रहा है और हमें आप बधाई दीजिए, तो पलट के सवाल पूछा जाएगा ना आपसे। जफर इस्लाम साहब, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। देखिए चित्रा जी, देखिए एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, एक बार जफर साहब की बात पूरी हो जाए, एक बार जफर जी की बात हो जाए। मैं सिर्फ जिम्मेदारी के साथ जवाब दे रहा हूँ। शब्दों की, देखिए मैं कहता हूँ शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए, शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए, लेकिन उनका ये मकसद नहीं था। उनका मकसद ये था कि हमने गरीबों के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश का खजाना गरीबों के लिए खोल दिया। शब्दों का, मैं कह सकता हूँ शब्दों का मर्यादा रखना चाहिए, इस चीज को उस पर चिंता करनी चाहिए। लेकिन मैं 2-3 बातें और कहना चाहूंगा, 2-3 बातें और कहना चाहूंगा। आप हमने इटली के बारे में कहा, हमने फ्रांस के बारे में कहा, हमने अमेरिका के बारे में, ये लोग श्रीलंका और भूटान से और पाकिस्तान से निकल नहीं पाए। मैं एक और बात कहता हूं, देखिए वेनेजुएला जैसी एक कंट्री है, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, जहां पर तेल जो है सबसे ज्यादा मात्रा में होती है, एक्सपोर्ट करती है, 98% एक्सपोर्ट जो है उसका क्रूड ऑयल है। वहां इन्फ्लेशन देखिए आप जरा देखिए, 100% इन्फ्लेशन है। वो जो ऐसे बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऐसे कागार पे कि कल डिफॉल्ट कर जाए। आप देखिए आज भारत ऐसा देश है, मात्र एक ऐसा देश है जहां 13 महीने का बैलेंस ऑफ पेमेंट है। कितनी बड़ी अच्छी है, फॉरेन रिजर्व जितना ज्यादा है। दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि आप अगर IMF की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आप देख रहे हैं, चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड हो, वेस्टर्न इकोनॉमी हो, आपके लिए सवाल है अनुराग भदौरिया का, बड़े बड़े देशों से क्यों तुलना कर रहे हैं आप? इकोनॉमी है और इमर्जिंग इकोनॉमी, कहीं भी आप बात देखिए, आज भारत ही एक ऐसा देश आपको अलग थलग दिखता है, पटरी पे ही नहीं, तेजी से दौड़ रही है और साथ साथ इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है, नौकरियां जो है क्रिएट कर रही है।